हेलो, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग। दोस्तों बात करने वाले थे, नई वैकेंसीज आई हैं और जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में के अंदर जो नई वैकेंसीज आ चुकी हैं और आज जो वैकेंसीज आई हैं वो लगभग 2700 के करीब करीब है। लगभग 2700 वैकेंसीज के पास है। 2700 अलग अलग राज्यों में, पूरे भारत में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये वैकेंसीज हैं और लगभग 2700 पोस्टें आई हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया एक गुड खुशखबरी है भाई, बहुत अच्छी खुशखबरी है भाई आप सबके लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबको। तो चलिए बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रही है। ये देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हम बात करें अगर, तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है 11/11/2025। ठीक है, तो लगभग 11 तारीख को ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 11 तारीख यानी कल से ये स्टार्ट होने वाली है आपकी। ठीक है, आज 10 है तो कल से 11 तारीख को ये स्टार्ट की जा रही है, 11/11/2025 को। तो कल से, और लास्ट डेट इसकी जो है वो रहेगी 1 दिसंबर 2025 को। ये रहेगी आपकी लास्ट डेट। ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट आपकी 1 दिसंबर 2025 है और स्टार्टिंग डेट जो है वो वो होने वाली है आपकी 11/11/2025। ठीक है, 2025 जाते जाते आपके लिए एक बढ़िया खुशखबरी लेके आया दोस्तों। यहाँ 2700 पोस्टें और आई हैं, बट अलग अलग राज्यों के अंदर है और अपना पूरा इसमें डिटेल आप लोग पढ़ लें एक बार। ठीक है, पूरी डिटेल आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। और उसके बाद हम स्टेट वाइज बात करते हैं कि किस स्टेट में, किस राज्य के अंदर कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, ट्रेनिंग सीट्स की अगर बात करें तो डिटेल ऑफ द यूटी एंड स्टेट यूटी ब्रेकअप सीट, ठीक है, ऑफ द ट्रेनिंग क्या क्या है सीट्स देखिए। सबसे पहले बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 38 सीट हैं, जिनमें एससी की 6 सीटें हैं, एसटी की 3 हैं, ओबीसी 10 सीटें और ईडब्ल्यूएस 4 सीटें, और जनरल की वहाँ पे बात करें तो 15 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ असम को देखिए आप, बिहार को देखिए 47 सीट के साथ। ठीक है, और वहीं छत्तीसगढ़ में 48 सीट्स हैं, अच्छा एक नंबर है यहाँ पे भी। और डेफिनेटली दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली बहुत बढ़िया है दोस्तों। दिल्ली में 119 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, और वहीं बात करें अगर गुजरात की, गुजरात तो और भी बढ़िया नंबर लेके आया भाई। गुजरात की बात करें तो और बढ़िया नंबर है भाई, गुजरात में तो 400 सीट्स हैं। ठीक है, और गुजरात से भी बढ़िया देखें अगर तो आप लोग कर्नाटक में देखें, अगर यहाँ पे 440 सीटें हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चीज़ आप ध्यान दो। मैं पहले, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करने वाला हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जम्मू एंड सॉरी, ये कुछ हो नहीं रहा है गाइस। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को देखो आप लोग। ठीक है, और ये चेक करो जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर के साथ है झारखंड, और जम्मू एंड कश्मीर में टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 5। टोटल पोस्ट हैं हमारे पास 5, जिनमें से एससी की सीट्स 0, एससी की 0 सीट है दोस्तों, एसटी की भी 0 है। और वहीं बात करें ओबीसी, तो ओबीसी में 2 सीटें हैं, सिर्फ 2 सीटें दोस्तों। बात करेंगे अगर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। और बात करेंगे जनरल कैटेगरी, तो वहाँ पे कितनी सीटें हमारे पास, ठीक है, जनरल में कितनी है हमारे पास 2 सीटें। ठीक है, तो टोटल पोस्ट जो है जे एंड के में टोटल पोस्टें हैं 5। ये तो एक तरह का आप मान सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन है पूरे भारत के, मतलब पूरे इंडिया के साथ, बट जे एंड के साथ भी पर्टिकुलर देखा जा रहा है। आप देखिए 5 पोस्ट हैं यार, जहाँ पे कम से कम 22% से ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 22% से ज़्यादा। ठीक है, लगभग 30% अभी तक हो चुका है जे एंड के का। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और वहाँ पे आप लोग सिर्फ 5 पोस्टें दे रहे हैं यार। ठीक है, ओनली 5 पोस्ट। क्या ये अच्छा है? नहीं, मैं नहीं मानता भाई ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, बट स्टिल देखते हैं बाकी स्टेट्स में भी। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ महाराष्ट्र में है 297। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर बात करें आप लोग तो महाराष्ट्र में है 297 स्टेट्स है। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छी एक नंबर है। राजस्थान, तमिलनाडु के अंदर और तेलंगाना के अंदर, और उत्तर प्रदेश यूपी में भी अगर बात करें तो दोस्तों है 307 सीटें, यूपी में है 307। और टोटल पोस्टें अगर आप देखें, वेस्ट बंगाल में 104, और टोटल पोस्ट अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो टोटल पोस्ट है हमारे पास 2700। ठीक है, टोटल पोस्ट आ रही हैं
2700, ठीक है। और जिनमें अलग अलग कैटेगरीज के बेस पे आपको दिया गया है, यानी SC की 412 सीटें हैं, ST की 278 सीटें हैं, और OBC की 811 सीटें हैं, और EWS की 258 मतलब 258 सीट्स हैं। और वहीं दूसरी ओर बात करें EWS तो 940 जर्नल की बात करें तो जर्नल में है 941 सीट, ठीक है। ये रहेगी हमारी टोटल सीट। आगे दोस्तों अगर बात करें हम लोग शेड्यूल कास्ट को जो है SC ST जो हमारे दोस्त हैं SC और ST कैटेगरी के, इन लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर, ठीक है। और बात करें दूसरे अदर बैकवर्ड क्लासेस जो OBC वगैरह हैं और बाकी क्लासेस हैं, उनको 3 साल का, ठीक है, उनको 3 साल का। और बाकी फिजिकल हैंडीकैप जो है उनको 10, 13 साल और 15 साल की बीच की इनको भी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, आप लोग सब पूरा परफेक्ट पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। इसे अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ ध्यान से देखें आप लोग। सर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट शुड मैंडेटरी फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ, पहले आपको रजिस्टर करना होगा। और इस साइट पे ये देखिए, आप इस साइट को नोट कर लो और यहाँ पे आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। NATSeducation.government.in, ठीक है, नेविगेटर स्टूडेंट रजिस्टर लॉगिन, पहले आपको इस पर करना और उसके बाद आप फॉर्म यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एक तो आपको कलर स्कैन फोटोग्राफ चाहिए भाई, ठीक है, आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मार्कशीट 10th 12th और बाकी हायर डिग्री की मार्कशीट, और कलर स्कैन सिग्नेचर भी चाहिए साथ में, ठीक है। ये पूरी आप डिटेल अच्छे से पढ़ लेना सब लोग। और सिलेबस की भी बात कर लें, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टेस्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जिस राज्य में आपकी जॉब लगती है तो आपको उस राज्य की लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए उसका भी आपका टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 25 रहेंगे, ठीक है। फिर क्वांटिटी रीजनिंग रहेगा 25 नंबर का, कंप्यूटर का नॉलेज 25 नंबर का और जनरल इंग्लिश भी 25 नंबर। टोटल कुल मिला के अगर बात करें हम लोग तो ये बन रहा है हमारा 100 मार्क्स, ठीक है। 100 नंबर का बन रहा है दोस्तों। और मिनट है आपके पास, समय है 60 मिनट, ठीक है। मीडियम ऑफ पेपर जो रहेगा वो दोनों में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रह सकता है आपका पेपर, ठीक है। बाद में ये देखिए, ये बात है टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। जब आपकी एक बार पोस्टिंग हो जाती है और जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं तो उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आने चाहिए। देखो मैं कुछ बात राज्यों की बात करते हैं, अगर आंध्र प्रदेश हो तो आपको तेलुगु या उर्दू दोनों आने चाहिए, दोनों में से कोई एक। असम में असामीस, बंगाली और बोडो, आपकी पता है कि असम की फेमस एक बोडो लैंग्वेज है। बिहार हिंदी और उर्दू चलेगा। चंडीगढ़ जो है वहाँ हिंदी और पंजाबी जरूरी है। छत्तीसगढ़ में हिंदी, दादरा नागर हवेली में गुजराती मराठी, दिल्ली में हिंदी चलेगा भाई, गोवा में कोंकणी और गुजरात में तो गुजराती। हरियाणा की अगर बात करें हिंदी और पंजाबी चलेगी। और भाई जम्मू कश्मीर की बात करें अगर हम लोग तो जम्मू कश्मीर वाले लोग भाई हमारे, आपको तो खुद पता है भाई, हमारे यहाँ तो उर्दू और इंग्लिश हिंदी ही जरूरी है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू और हिंदी दोनों में से एक कोई लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। झारखंड की अगर बात करें कन्नड़ मालूम, और मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, मणिपुर में इंग्लिश, ठीक है, और उड़ीसा वगैरह में उड़िया वगैरह चलेगा, ठीक है। तो अपने राज्य का आप लोग चेक कर लो, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो क्या आपको उसकी लोकल लैंग्वेज जो आती है या नहीं आती है। बाकी सब चेक कर लेना दोस्तों। बंगाल में बंगाली चलेगी, उत्तर प्रदेश में हिंदी चलेगी, ठीक है। तो ये सब भी आप लोग चेक कर लेना। मेडिकल फिटनेस होगा आपका, और मेडिकल फिट होने के बाद ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन पूरा पढ़ लो इससे अच्छे से, वेटिंग लिस्ट भी पूरा देख लेना। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ये आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों सारी, ठीक है। मैं इतना अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, देखिए यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी चीज़ है भाई, मैं जिसको डिस्कस करना चाहता था। मैं हर मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी और उसमें भी मैंने ये बात की थी और आज भी मैं यही बात करने वाला हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें हम लोग, आइए ध्यान से देखते हैं इसे। यहाँ पे मैं किसी भी कास्ट को, किसी भी मतलब व्यक्ति को यहाँ पॉइंट आउट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा भाई। मैंने क्या लेना भाई, ठीक है, आई डोंट केयर। अपनी फ़ीस है भाई, जो लोग बच्चे भर रहे हैं फॉर्म उनकी अपनी फ़ीस है और मैं किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, सरकार से बात करना चाहूँगा। और ये जो कंपनीज हैं, जहाँ ये जो बैंकिंग है सेक्टर है, कोई भी सेक्टर भाई, इसकी मैं हर एक सेक्टर और भारत सरकार से मेरा ये सबसे बड़ा अनुरोध है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर कोई वो कभी सुनते हैं ना भाई, अगर जहाँ उन तक कोई वीडियो ऐसी पहुँचा दे, जब कहीं ना कहीं कोई मीडिया चैनल हमारी वीडियो अगर देख ले, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई प्लीज़ एक बार ज़िंदगी में हमारी वीडियो जो है ना
प्रधानमंत्री तक पहुंचा दो। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, मिस्टर मोदी जी, मिस्टर मोदी, इंस्पेक्टर मिस्टर मोदी जी मैं बात कर रहा हूँ भाई। इन साहब से एक भाई बहुत विनम्रता के साथ एक आपसे गुजारिश है सर मेरी, प्रधानमंत्री आप देश के, और आप एक बार ध्यान से देखिए, एक बार देखिए, आप तो छोड़िए पूरा देश देख सकता है। अगर ये वीडियो कोई देख ले, किसी तक पहुंच जाए, तो आप डेफिनेटली शेयर करना। चेक करो, यहाँ पे लिखा गया है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, एससी और एसटी कैंडिडेट जो होंगे उनकी फीस रहेगी नील। अगर आप समझते हैं नील का मतलब तो गुड, नहीं समझता जो बंदा तो मैं उसको बता दूं, उसका मतलब होता है जीरो। और दूसरी तरफ अगर चलें, दूसरी तरफ चलें तो दूसरी तरफ है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट, ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप वगैरह बच्चे हैं उनकी फीस कितनी 400, ठीक है। जो बंदा फिजिकली हैंडीकैप्ड है भाई, जो फिजिकली फिट नहीं है, उस बंदे के लिए ये कह रहे हैं कि आपको भैया 400 फीस देनी है। और कह रहे हैं कि जो एससी और एसटी हैं, चाहे वो अच्छे हैं, भले हैं, बीमार हैं, कैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ मैं किसी भी जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैंने कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात ये सोचने वाली है यार कि एक एससी एसटी कैंडिडेट जो ठीक अच्छा भला है भाई चलने फिरने में, उस बंदे को ये कह रहे हैं कि तुम 0 फीस दोगे। और कह रहे हैं कि एक फिजिकली हैंडीकैप्ड बंदा है जो अच्छे से चल नहीं पाएगा, जिसका बाजू नहीं है, जिसका पैर नहीं है, उस बंदे से ये लोग कह रहे हैं कि भैया तुम्हें 400 फीस देनी है प्लस जीएसटी अलग से देना। एक इमेजिन करो आप लोग कि ये किस हद तक की एक बेशर्मी की बात है, एक हद से ज़्यादा बेशर्मी की बात की जा रही है। अरे ये तो चलो ठीक है, फिर भी ये भाई साहब हमारे दे देंगे। इधर देखिए आप, जनरल ईडब्ल्यूएस और अदर बैकवर्ड यानी ओबीसी कैंडिडेट जो हैं, उन भाई साहब से कह रहे हैं कि 800 फीस दो। उनसे कितनी कह रहे हैं 800 फीस। जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, जो ओबीसी को बिलोंग कर रहा है, या ईडब्ल्यूएस को, उन भाई साहब को ये कह रहे हैं कि आपको 800 रुपया फीस देनी है। आप एक बार इमेजिन करिए कि इन दो कैटेगरीज के लिए क्या फीस नहीं रखी जा सकती थी। ठीक है, आप मानते हैं वो गरीब होंगे, है ना, बहुत पोर होंगे, बहुत गरीब परिवार के होंगे। अरे भाई गरीब होंगे तो क्या 100 रुपया फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो? क्या 100 रुपया नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। और आप देखते हैं कि आज के दौर में बहुत सारे कैटेगरी के लोग जो हैं, एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो गया, एससी एसटी, तो इन लोगों में से 90% लोग जो हैं वो जॉब करते हैं, लेकिन स्टिल उनके पास ये सर्टिफिकेट है, और फिर भी वो अपने आप को कहते हैं भैया हम बहुत गरीब परिवार के। मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोस्त सारे एससी एसटी सभी कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं उन सब से ये नहीं कह रहा हूँ। मैं पर सरकार से मेरा ये सवाल है, ठीक है, मैं किसी भी कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं, आई डोंट केयर, ठीक है, उनकी 0 फीस हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की कोई फीस ना रखो, हमें भैया कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यार जो कैंडिडेट बाकी वाले हैं ना भाई, सोचने वाली बात है। अब एससी एसटी के कुछ लोग होंगे जो ये बात खुद समझते हैं कि यार ये गलत बात है ना, एक बहुत गलत बात है। अगर कोई एक वेल एजुकेटेड पर्सन है तो यार वो डेफिनेटली समझता है कि यार इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए था। आज से आप जानते हैं, आज से 50 साल पहले की अगर बात करें, 100 ईयर 50 साल पहले लोग कहते थे बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये है वो है ना, जातिवाद ये वो चल रहा है। तो भैया अगर तब हम लोग उस डिस्क्रिमिनेशन को ज़ीरो करने के लिए सभी मिलके उस चीज़ को हटाया, हम लोगों ने क्या कहा कि सब इक्वल हैं, क्या कहा, सबने इक्वल हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है, हिंदू हो मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी सब भाई क्या होंगे, इक्वल होंगे, सबको एक बराबर रखा गया। भाई जब सबको बराबर रखा गया तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या ये? मेरी सरकार से और पूरे हमारे देश के सभी मंत्रियों से, लीडर से, सभी न्यूज़ चैनल से, सभी लोगों से निवेदन है कि भाई अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो कृपया शेयर करें और बताइए सरकार को कि भाई एससी और एसटी के कैंडिडेट से आप लोग फीस 0 ले रहे हैं, और वहीं बात कर रहे हैं आप लोग एक पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है भाई, उस बंदे से आप 400 लीजिए और प्लस जीएसटी लगा रहे हो। वहीं जर्नल की बात करें, ईडब्ल्यू भाई आपने देखा होगा, मेरे भाई बहुत सारे ऐसे होंगे जो जर्नल कैटेगरी से बिलोंग है, गलती से जर्नल कैटेगरी में वो पैदा हो गए, ठीक है, उनके परिवार में पापा उनके मामा उनके गरीब हैं, जॉब किसी के पास भी नहीं होगी, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से 2 टाइम गुजारा करते हैं, लेकिन वो हैं किसमें, जर्नल कैटेगरी में। क्या वो बंदा भाई 800 रुपया फीस फॉर्म लगा सकता है, जिसके घर में 2 टाइम खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं मिलता होगा, क्योंकि उसके पापा बीमार होंगे, मामा उसकी बेचारे मजदूरी दिहाड़ी करके पैसा ला रहे हैं, और बच्चा भी मेहनत करके पैसे कमा रहा है। उस बंदे से आप कह रहे हो तुम्हें 800 फीस देनी है प्लस जीएसटी अलग से देना है भाई, और कह रहे हैं कि क्योंकि तुम जर्नल में पैदा हुए हो, ठीक है। और एक ऐसा बंदा जिसके घर परिवार में भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब कर रहे होंगे, एससी एसटी में बहुत सारे बंदे जॉब कर रहे होंगे,
किसी न किसी की बढ़िया जॉब होगी, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 सैलरी, और उस बंदे को तुम कह रहे हो कि भैया तुम्हें कोई फीस नहीं देनी है। ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है और सबसे बड़ा भारत सरकार से मेरा यही सवाल है। और हम पढ़े लिखे जो एजुकेटेड पर्सन है, जो हमारे यंग यूथ है, आप सबसे भाई मेरा यही अनुरोध है कि आप भर भर के वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए, मीडिया चैनल तक ऐसी वीडियो डालिए ताकि मीडिया वाले चेक करें। और भारत सरकार जो ये कहती है ना, बड़े बड़े वादे करती है कि हम देश को आगे लेके जा रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं, भाई मैं नहीं मानता कि हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं बढ़ रहे हैं भाई, हम जहाँ थे वहीं पे खड़े हैं अभी तक। आप लोग खुद चेक करो, अगर जिस देश में ये हाल है भाई, क्या ये कैंडिडेट नहीं है भाई, SC ST वाला कैंडिडेट नहीं है, ये बेंचमार्क वाला कैंडिडेट नहीं है, और क्या ये जनरल EWS और OBC वाला इसके घर में पेड़ लगाए, कोई पैसों का पेड़ लगाए जो पेड़ से उतार के वो फॉर्म भरने में जाएगा, वो भी उसी गरीब परिवार का बच्चा है। बस फ़र्क ये है कि वो जनरल कैटेगरी में पैदा हो गया है। अगर जब बात आ जाती है ना, अगर कैटेगरी की ही बात करनी भाई, लोग कहते हैं ठीक है कैटेगरी की बात करो, तो भाई सब करो ना, फिर हर चीज़ में कैटेगरी ही लाओ। क्यों करते हैं फिर ये, क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण ये हो गया, वो राजपूत हो गया, ये वो हो गया, उस समय क्या हो जाता है तुम्हारी कैटेगरी को। इसलिए मैं ये बात करना चाहूँगा भाई कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है किसी भी फॉर्म के अंदर नहीं होना चाहिए, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, सबकी फीस बराबर रखो। अगर तुम्हें देखिए जैसे बड़े UPSC लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, आप लोगों ने देखा है कि UPSC लेवल के जो एग्ज़ाम होता है, आपने देखा होगा 99% कोई भी एग्ज़ाम बड़े होते हैं, JKS का एग्ज़ाम होता है जहाँ, लेकिन इसमें भी नहीं, ये भी फिर से वही है। लेकिन UPSC जैसे बड़े एग्ज़ाम है ना, आपने देखा होगा 100 रुपीज़ फीस होती है, ठीक है। हालांकि वहाँ फीमेल्स के लिए, जो फीमेल होती हैं हमारी बहनें, उन सब के लिए फ़ीस जो है नील रखी जाती है, कभी कभार हमने देखा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमारी छोटी बहनें जो हैं वो नहीं कर पाती हैं, जब घर परिवार में 100 प्रॉब्लम है, हालांकि वो मेहनत करती हैं बेचारी, तो उनके लिए आप अगर फीस सकते हो 0, तो कोई बात नहीं, ये दैट्स गुड। अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप जो पर्सन है यार, ठीक है, वो बंदा नहीं कमा सकता है पैसे, नहीं मेहनत कर सकता, उसकी तुम फीस 100 मत रखो, ठीक है, 10 रुपये रखो, 50 रुपये रखो, ठीक है। और नहीं अगर चाहते हो आप लोग तो उसकी नील कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन यार ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या ये, ठीक है। तुम कह रहे हो कि SC ST की फीस 0 कर दो और भैया बाकी सबकी फीस तुम 100 400 800 प्लस GST लेना है, तो व्हाट इज दिस। ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, ये आप लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, और बहुत दुख लगता है इस चीज़ के बारे में जान के मुझे कि हम लोग इतने वेल एजुकेटेड, पूरा देश जो है हमारा एजुकेटेड होने के बाद भी ये हाल है इस देश का, ठीक है, जहाँ पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आज भी किया जाता है। और लोग क्या कर रहे हैं, आज भी एक ही बात कर रहे हैं कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, हम सबको साथ में चलना है। सबको साथ में कब तक चलना है, आप सब ध्यान रखना, सबको साथ हमें तब तक चलना है जब हमें कोई गवर्नमेंट जॉब की बात ना आ जाए। जब गवर्नमेंट जॉब की बात आ जाएगी ना भाई, तो तब सब अपने दौड़ेंगे भाई, SC ST OBC जनरल EWS, एक ये यहाँ दौड़ेंगे, और दूसरा कभी भी कोई पॉलिटिक्स आ जाएगी तो, ठीक है, वहाँ जातिवाद चलेगी हमारी भर भर के। लेकिन कोई भी कैंडिडेट ऐसे मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठाएगा कि जहाँ पे उनका फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरे देश की बात है यार, ये किसी में स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद देखिए, ये पूरे भारत और पूरे हिंदुस्तान की बात है। ये जो राज्य आप देख रहे हैं ना UT के साथ, ये पूरे भारत की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर JNK की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी पंजाब हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 27 स्टेट और UT के साथ ये फॉर्म निकले, ठीक है। तो उन सब के लिए ये मैं मैसेज डाल रहा हूँ कि आप सब ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है, और इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, बाकी आप देख लेना ध्यान से सब कुछ, फॉर्म वगैरह, ठीक है। और ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स को, जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म भर दें, क्योंकि इसकी डेट जो है कल से स्टार्ट होगी, यानी 11 नवंबर से स्टार्ट होगी, 11 नवंबर से स्टार्ट होगी, और लगभग ये 2 दिसंबर को ऑलमोस्ट ख़त्म होगी, ठीक है। सॉरी, 1 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट होगी 2025 को। तो आप लोग फॉर्म लगा दें जो भी कैंडिडेट्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आप सब कुछ इसका डिटेल अच्छे से पढ़ लेना बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, और ठीक है, ये पूरा A to Z पढ़ लेना अच्छे से सिलेबस आप, और सब कुछ डिटेल भी पढ़ लेना, ठीक है। फिजिकली टेस्ट जो होने वाला है उसके बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो हमारी, और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हुआ मैं इस वीडियो को देख के, ठीक है। तो चलिए, आप सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, बहुत अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। तो बस ये ध्यान रखो कि 1 दिसंबर को लास्ट डेट है आपकी, और 11 तारीख यानी कल से आपका ये फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको, और वीडियो जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल
ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियो जो है ना आप सब तक पहुंचे, सब हम रियलिटी चेक कर पाएँ कि हमारे देश में अक्सर चल क्या रहा है। ठीक है, हम लोग बस ये देखते हैं कि फॉर्म निकले हैं भैया फॉर्म भर दो। अरे फॉर्म भरने की बड़ी बात नहीं है, ये हालत देखो तुम, पूरे JNK के अंदर सिर्फ 5 पोस्टें निकाली हैं और जिनमें भी 5 पोस्टें निकाली हैं, आप ये चेक कर लो। ठीक है, हमसे ज़्यादा तो पौंडीचेरी के अंदर देखो 6 पोस्टें निकली हैं भाई, हमसे ज़्यादा पोस्टें तो एक यूटी के अंदर, छोटी सी यूटी के अंदर निकली हैं। और JNK जम्मू एंड कश्मीर आप जानते हैं कितनी बड़ी आबादी वाला एक राज्य है और यूटी है, इसके अंदर तुम 5 पोस्टें निकाल रहे हो यार। ठीक है, और हमारे बराबर तो दादरा नगर हवेली यूटी, इसके अंदर भी 5 पोस्टें निकाल रखी हैं भाई। ठीक, तो बड़ी एक डिसपॉइंटिंग है, बहुत एक दुखद भरी बात है हमारे लिए, JNK के लोगों के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए। बट स्टिल आप लोगों ने वीडियो फॉर्म लगा देना है भाई, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।